नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वाजपेयी हूँ। दोस्तों, चुनाव आयोग ने हाल ही में 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान कर दिया, औपचारिक ऐलान कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश और चार जो है वो राज्य। उनका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, ज्ञानेश कुमार जी ने। और अब चर्चा जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दोस्तों, वैसे तो 4 राज्यों की चर्चा कम है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है और सबकी नजर बस वहीं पे टिकी हुई है। वो है पश्चिम बंगाल। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि वीडियो ये जो शूट हो रहा है, ये क्या इसका ध्येय है, क्या उद्देश्य है। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आखिर जो ममता बनर्जी हैं, जो 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता पे काबिज है, वो क्या इस बार हट पाएंगी? अगर ममता बनर्जी हटेंगी, बीजेपी आएगी, तब भी इतिहास बनेगा। और ममता बनर्जी अगर फिर से काबिज होती है सत्ता में चौथी बार, तब भी एक इतिहास दर्ज हो जाएगा दोस्तों। ममता बनर्जी अगर चौथी बार आती हैं तो ये एक धारणा बन जाएगी कि बंगाल में ममता बनर्जी यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस को हरा नहीं पाएगा कोई इतनी आसानी से। 4 बार का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा उनके नाम, किसी महिला मुख्यमंत्री 4 बार लगातार। ये एक रिकॉर्ड, बड़ी उनके जो है अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि उनके झोली में चली जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाती है तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। पहली बार ये होगा कि भाई बंगाल में कमल खिल गया, पश्चिम बंगाल में। ये जो है, ये भी एक रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब आते हैं कि जो आपने देखा कि ये वीडियो, पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरी तक देखिएगा आप लोग। ये वीडियो शूट करने का मकसद ये है दोस्तों, इसका एक्सप्लेन करने का मकसद ये है, क्या ममता बनर्जी इस बार क्यों नहीं आ पाएंगी पश्चिम बंगाल में, क्यों कमजोर हैं 2021 की अपेक्षा। और 2017, मतलब तमाम जो पिछले चुनाव हैं उससे कमजोर क्यों है ममता बनर्जी इस बार बंगाल में, उस पर हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है कमजोर क्यों है। सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है बीजेपी का आक्रामक होना। इस बार बहुत ज्यादा आक्रामक है, और भारतीय जनता तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी उस पर प्रभाव भी नहीं कुछ डाल पा रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर भी नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से बैटिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार, वो फिर एसआईआर को लेकर हो, या फिर उनके हिंदूवादी सोच को लेकर हो, या फिर घुसपैठियों को लेकर हो, उसका कहीं भी तोड़ दे जो है मजबूती से ममता बनर्जी नहीं दे पा रही। पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों, एसआईआर यानी कि पुनरीक्षण जो हुआ है, जांच पुनरीक्षण हुआ है मतदाता सूची का, वो पहली बार हुआ है पश्चिम बंगाल में, जिसमें कि लगभग 70 लाख के आसपास वोट कट चुके हैं, और अभी 60 लाख के आसपास जो जांच प्रक्रिया में है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एसआईआर इस बार, क्योंकि एसआईआर में जाहिर सी बात है, जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध वोटर्स थे, उनको चुनाव आयोग ने हटाया है। तो ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और वो जो वोटर्स थे, वो जो वोट बैंक था, वो ममता बनर्जी का था, तृणमूल कांग्रेस का था। इसका बड़ा असर पड़ेगा। कई मजबूत पॉइंट दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, बहुत गौर से सुनिए। ये तीसरी चीज ये है जो बहुत मजबूत पहलू है, कि ममता बनर्जी सीधा चुनाव आयोग से मोर्चा ले रही है, सीधा उन पे जो है आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी अपनी बात को लेकर। वो एक मतलब बतौर अधिवक्ता पहुंची थी, मुख्यमंत्री है वर्तमान में, लेकिन फिर भी वो अधिवक्ता के नाते पहुंच गई थी। तो चुनाव आयोग पे लेकर इस तरीके की टिप्पणी करना, ये भी कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर जा रहा है। जो उसके बाद जो बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत गौर से सुनिएगा कि ममता बनर्जी का इफेक्ट इस बार निगेटिव क्यों जा रहा है। बहुत सी चीजें हैं। आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज था, जो आपने देखा होगा, जो रेप की घटना हुई फिर मर्डर हुआ, वो उसका अभी भी उसके दाग नहीं धुले हैं। ममता बनर्जी की वहां पे बहुत ज्यादा जो है किरकिरी हो गई। उनकी जो बयानबाजी इस बीच हुई, उसको भी पूरी तरीके से बीजेपी ने और बीजेपी के लोगों ने वहां पे भुनाने की कोशिश की। और ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं कि मैं जब चाहूंगी, अभी आपने देखा होगा, मैं जब चाहूंगी तब बंगाल हारूंगी, तब मैं पश्चिम बंगाल हारूंगी, ऐसे मुझे कोई नहीं हरा सकता है। इससे जो विपक्ष के लोग हैं वो इन पे आक्रामक हैं, बहुत ज्यादा जो है तेवर दिखा रहे हैं, अग्रेसिव हैं उनके ऊपर, कि ये तो तानाशाही है। ये भाई क्या है इनके पास,
ये तो जनता अगर कहती, जनता लाती कि जनता जब तक पश्चिम बंगाल की चाहेगी तब तक ममता दीदी को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ममता दीदी ने क्या किया कि खुद को कह दिया कि जब तक ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी तब तक उनको बंगाल में कोई नहीं हरा सकता। ये अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं इसको। और सबसे बड़ा एक और कारण है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी जो है वो थोड़ा सा डरी हुई है इस बार, वो साफ तौर पे झलक रहा है। बौखलाहट ममता बनर्जी, इतना ममता बनर्जी कभी नहीं बौखलाती थी जितना इस बार बौखला गई। आपने देखा किस तरीके से जब ईडी की टीम पहुंची थी वहां पे, तो उन्होंने कैसे ईडी से मोर्चा ले लिया और फाइल हाथों में छीन ली। तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये एक उनके अंदर एक इंट्यूशन आ रही है, एक अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि जो उनका सत्ता मोह हो गया है पश्चिम बंगाल से वो कहीं दूर ना हो जाए, क्योंकि लंबा समय होता है दोस्तों। बीजेपी अपनी स्थिति बंगाल में सुधार रही है लगातार। 2021 के बाद आपने देखा 2021 के चुनाव में कैसे 77 सीटें जीती, जो एकदम रिकॉर्ड था। बीजेपी वो भी पश्चिम बंगाल में इतनी सीटें जीतना ये एक रिकॉर्ड था। कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत थी, जो जमीन पे, वो दिखी थी चुनाव परिणाम में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी का जो ये पूरा है प्रोसेस है जो चुनाव का, उससे यही लग रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जो डरी हुई है, सहमी हुई है इस बार। दूसरी चीज ये है कि घुसपैठियों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बंगालियों जो है उसको हटा के रहेंगे, बांग्लादेशियों को हटा के रहेंगे, यानी घुसपैठियों को जो बसे हुए हैं उनको हटा के रहेंगे। उससे कहीं ना कहीं वहां का जो मुद्दा है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है पश्चिम बंगाल का। वहां के भी लोग चाहते हैं, वो फिर किसी भी खेमे क्यों, वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी हटाए जाए। जो खासकर वहां पे हिंदू हैं वो चाहते हैं कि वहां पे घुसपैठी हटाए जाए, जो बंगाली हिंदू हैं। तो इसको बीजेपी जो है पूरी तरीके से भुना रही है हर हाल में। बीजेपी बहुत जो बयान आ रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को, फिर अमित शाह के हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हों, वो बराबर कह रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि इस बार बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है बंगाल में। इतना आत्मविश्वास उनकी आवाज में, उनके उनके हाव भाव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कभी नहीं दिखा जितना 2026 वाले चुनाव में दिख रहा है। 2 चरणों में चुनाव होना है। पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुआ था, आपकी बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। इसको लेकर भी जो है सत्ताधारी पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो कह रही है कि नहीं ये बीजेपी की चाल है। 2 चरणों में चुनाव कैसा कैसे हो रहा है जब 8 चरणों में चुनाव होता है इतने बड़े राज्य का। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा भी है कि इससे लोगों को सहूलियत होगी, एक्सपेंसेस बचेंगे सरकार के, तमाम चीजें हैं जो इस वजह से वो जो है 2 चरणों में, 2 स्टेज में चुनाव कराना चाह रही है। बंगाल का चुनाव दोस्तों बहुत दिलचस्प होगा इस बार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी लड़ेंगी नहीं, मजबूत नहीं लड़ेंगी। ममता बनर्जी पूरी कोशिश करेंगी कि ममता बनर्जी सत्ता पे काबिज रहे। जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक वोटर जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उनके लिए करती हैं, तमाम सारी स्कीम है, महिलाओं के लिए तमाम सारी स्कीम है ममता बनर्जी की जो उनको लुभाने के लिए काम करती हैं। उसके बाद हुमायूं कबीर, जो ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस में विधायक थे, वो अलग हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने देखा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का उन्होंने निर्माण किया वहां पे, मुसलमान वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है, जो एक बड़ा जो है इस राजनीति में, मतलब इस चुनाव में कह सकते हैं आप, 2026 के चुनाव में एक बड़ा, एक कह सकते हैं क्रोनोलॉजी कह सकते हैं, एक बन रही है ममता बनर्जी के खिलाफ कह सकते हैं आप। बाबरी मस्जिद का तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। जो हुमायूं कबीर हैं, हुमायूं कबीर कबीर जाहिर सी बात है कि वो अलग ही लड़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से अलग हैं। ममता बनर्जी कई वामपंथी दलों के साथ लड़ती थी, अब इस बार हो सकता है कुछ वामपंथी दल अकेले भी लड़े, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी सूत्रों से खबर आ रही है। बीजेपी के लिए चुनाव बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों, बहुत चैलेंजिंग। बंगाल का चुनाव, बीजेपी हर हाल, करो या मरो, डू एंड डाई की स्थिति में है कि बंगाल इस बार जीतना ही है। क्योंकि बंगाल में अब एक अस्तित्व का सवाल हो गया है पश्चिम बंगाल में। इतना हो हल्ला है, उसके बावजूद भी चुनाव नहीं, इतनी मेहनत कर रही है बीजेपी, इतनी रूपरेखा तैयार कर रही है, वो फिर एसआईआर को लेकर हो, घुसपैठियों के मुद्दों को लेकर हो, या ममता बनर्जी के
जो है उनकी सत्ता के, जो उनकी कार्यशैली है उसके खिलाफ जो आक्रामक, जो सक्रियता वो बरत रही है लगातार, तो मेहनत तो भारतीय जनता पार्टी विजय आने के लिए कर रही है वहां पे। एक बीच में एक बहुत स्लोगन वायरल हो रहा है कि अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह ने कहा कि जो है बहुमत के साथ सरकार आएगी। जो अमित शाह के प्रशंसक हैं, या जो चाणक्य जो लोग उनसे उनको कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी जब ऐसा बयान देते हैं तो कुछ न कुछ बदलाव होता है, बड़ा बदलाव होता है दोस्तों। अब जब 5 राज्यों के चुनाव हैं तो उसमें पश्चिम बंगाल पे सबकी नजर है, सब पश्चिम बंगाल का ही चुनाव देखना चाहते हैं। बाकी तो छोटे मोटे चुनाव हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव दोस्तों बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। कांग्रेस वहां पे, कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। आप जानते हैं कांग्रेस जो है सीधे लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की होनी। अब ममता बनर्जी जो बचा है 1 महीना, उसमें क्या दांव खेलती हैं, क्या बयानबाजी करती हैं, ये भी बड़ी बात होगी। ममता बनर्जी किसी भी हाल में नहीं जो है चुनाव हारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर देखा जाए तो बीजेपी का चेहरा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं घोषित करना है उनको, ये साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जैसा कई राज्यों में हुआ है। आपने हाल ही में देखा, दिल्ली में हुआ था ऐसा। आम आदमी पार्टी बहुत आक्रामक थी कि बीजेपी का चेहरा ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात है इनकी, तो काम वहां भी हुआ, बिहार में भी हुआ, खुलकर नहीं कहा बीजेपी ने। पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर लड़ा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बात आती है, जब कोई बात आएगी या मुख्यमंत्री चेहरे की बात आती है, लोग बीजेपी का चेहरा कोई देखते हैं मजबूत। अगर कोई नेतृत्व वाला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में है तो शुभेंदु अधिकारी को ही देखते हैं। लोग कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो शुभेंदु अधिकारी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाएगी। जैसे नीतीश कुमार को लोग कहते थे कि बिहार अगर है तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, वो बात अलग है कि अब उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाना है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में एन केन प्रकार पश्चिम बंगाल जीतना चाहेगी। इस बार पश्चिम बंगाल में कोई ढीला रवैया नहीं बरत रही है भारतीय जनता पार्टी। जो पहले थोड़ा सा ढीला रवैया रहता था इनका, आक्रामक नहीं होती थी, लेकिन इस बार एसआईआर जैसी चीजों से लग रहा है, जो एसआईआर भी करा रही है सरकार, वो चुनाव आयोग कह सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसके समर्थन में तो है ही। एसआईआर जब हुआ है, जब इतना आक्रामक है बीजेपी, ऐसे में लग रहा है कि जो वाइब्स आ रही हैं, जो बू आ रही है इस चीज की, कि बीजेपी चुनाव हारने की पोजीशन में नहीं है, बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब बीजेपी पूरा तन मन धन से जुटती है, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी उस राज्य का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो, वो जीत लेती है। तो कोई भी लोकल चुनाव हो, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी एकदम तन मन धन से बंगाल में लगी हुई है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, जो उनकी नीतियों को समझते हैं, जो उसकी रणनीति को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब इतना आक्रामक हुई है तब तक वो सत्ता में आई है। बीजेपी या तो मेहनत नहीं करती है, जीतना नहीं चाहती है चुनाव। आपको याद होगा, बहुत इतना आक्रामक नहीं थी बीजेपी पिछली बार 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी भी इतना आक्रामक नहीं थी। इस बार ईडी, सीबीआई, एसआईआर, हर प्रकार से बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी को उजागर किया जाए जनता के सामने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को इतना आसान नहीं है वहां पे हराना। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर देखी जाए, 2026 की परिस्थितियां देखी जाए, तो ममता बनर्जी कमजोर नजर आ रही है। महिलाओं का मुद्दा है वहां पे, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला मुद्दा हावी है आज भी। ममता बनर्जी ने तो कह दिया था अभी उसी वाले कांड में कि लड़कियों की गलती, लड़कियां रात में क्यों निकली, लड़की की गलती थी, लड़की रात में क्यों निकली। इसको भी लेकर बड़ी चर्चा हुई। बीजेपी ने इसको भुनाने की कोशिश की, इस बयान को। सोशल मीडिया पे आईटी सेल मजबूत रही बीजेपी की, इस चीज पे सक्रिय रही बहुत तेजी से। तो ममता बनर्जी की जो हिंदू विरोधी छवि है, उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेगी, हिंदू विरोधी साबित करने की इस चुनाव में कोशिश करेगी। गाय को लेकर जो मुद्दा रहता है वहां पे पश्चिम बंगाल में, उसको भी ले भुनाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ के मुस्लिम और हिंदुओं में ज़्यादा फर्क नहीं है, जो बंगाली हिंदू हैं और जो बंगाली मुस्लिम हैं। इसलिए ममता बनर्जी का पक्ष मजबूत है मुस्लिम की तरफ, बंगाल के मुस्लिम की तरफ। लेकिन हुमायूं कबीर जैसे मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने विधायक को, हुमायूं कबीर को, हटा दिया था। जो बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा था, कहीं ना कहीं उन्हें हिंदू वोटर खोने का डर था और ये मुद्दा बहुत गंभीर था। इसलिए ममता बनर्जी ने कोई दो राय, कोई बिना सोचे समझे, उन्होंने तुरंत जो है हुमायूं कबीर से दूरी बना ली और कहा कि ये हम हमारे नेता नहीं है। उसके बाद कई लोग कहने लगे कि हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा कि ये बीजेपी के आदमी है, जैसा हमेशा कहा जाने लगता है, जैसे ओवैसी को कहा जाता है अक्सर। तो कुल मिला के दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 4 मई को जाने के संकेत ज्यादा है कि ममता बनर्जी जा सकती हैं इस बार। जाने के संकेत क्यों हैं, ये भी मैंने आपको बताया, मजबूत मजबूत मैंने आपको कारण बताया है। और जो लोकसभा का चुनाव था 2024 का, वहां पे उसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई थी, 12 सीटों पे आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि ऊपर से ग्राफ नीचे आ गया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बीजेपी ने फिर से रिकवर करने की कोशिश की है। जैसे 2024 का चुनाव यूपी में हारी, फिर उसके बाद कई उपचुनाव जीत गई यूपी में, ऐसे ही बंगाल में फिर से मजबूती से खड़ी हुई है। सक्रिय है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां। ममता बनर्जी अल्पसंख्यक के साथ साथ इस बार हिंदुओं को भी बटोरने में लगी हैं, वो कमजोर कर नहीं करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम, जय श्री राम, बटोगे तो कटोगे, बंगाल में घुसपैठिए जैसे मुद्दे, महिलाओं का मुद्दा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है और हिंदू विरोधी ममता बनर्जी को साबित करने की कोशिश इस बार पूरी तरीके से करने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी के विंग के लोग और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। तो दोस्तों, अब 4 मई का इंतजार है और आपको क्या लगता है कि बंगाल में क्या होने वाला है, जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। और मैं जो शो करता हूँ, पब्लिक शो करता हूँ, जनता सब जानती है, एकदम अनकट करता हूँ जो हर मुद्दे पे आप देखते हैं। तो जरूर बताइएगा अगर आप देखते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा है, ये जो विश्लेषण था वो कैसा लगा, और मेरा शो आप जरूर देखिएगा। आपसे अपील है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा पब्लिक शो जरूर देखिएगा। सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।